राम राम और जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त अनिकेत रघुवंशी मेरे यूट्यूब चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट साड़ोरा पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी चैप्टर, जिसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम माध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। दूसरा पढ़ेंगे माध्यिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन। तीसरा पढ़ेंगे बहुलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। ये सारे चैप्टर सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम इनको देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इनमें। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, माध्य। क्या देख रहे हैं, माध्य। माध्य को हम एक और भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, इसको हम औसत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, औसत। औसत मतलब एवरेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं। अब औसत हमने पढ़ा होगा कि हमारे पास जितनी भी संख्याएं दी हुई है, जो भी डाटा दिया हो, उन सभी डाटा को जोड़ना है। क्या करना है, उन सभी डाटा को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं हम, देखो ध्यान से। 3, 6, 2, 1, 4, 5, 3, 8 सब डाटा को जोड़ दिया हमने। जितनी डाटा थे, मतलब जितनी संख्याएं थी, उन सबका भाग देना है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब जितनी संख्या है उन सभी का भाग देंगे। कितनी संख्या थी, 8। अब सबको जोड़ते हैं। 6 और 3 9 और 2 11, 12 4 16 5 21 3 24 और 8 32। जोड़ कितना आ गया टोटल इनका, 32। संख्या कितनी थी हमारे पास, 8। 8 से भाग दिया, 8 चौको 30, तो आंसर कितना, 4। 4 से क्या आ गया, एवरेज आ गया, औसत आ गया। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो मान के चलो हमारे पास 8 खेत हैं। हमारे पास 8 खेत हैं, अलग अलग जगह पे खेत हैं। उनमें किसी में 3 कुंटल भी कुछ अनाज निकला है, किसी में 6 कुंटल भी है, किसी में 2 कुंटल भी है, किसी में 1 कुंटल भी है, किसी में 4 कुंटल भी है, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 8। तो हमारे पास कितने थे, 8 थे। तो हम सबको जोड़ लेंगे, जितना भी अनाज निकला है ना, जितने कुंटल भी का निकला है, उस सभी अनाज को जोड़ लेंगे, उस सभी वैल्यू को जोड़ लेंगे हम। और जितने भी हमारे पास खेत थे या जितने भी साधन थे वो थे, उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। कितने थे हमारे पास, 8 थे। तो 8 को का क्या दी, हमने इसमें भाग दे दिया। 8 चौको 32। तो क्या आ गया इसका आंसर, क्या। तो ये हमारे क्या औसत है, बोलते ना हमारा एवरेज ये लग गया, कहते हैं, बोलते हैं हम कि हमारा एवरेज कितना लगा है, ऐसा ही है ये एवरेज। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, माध्यिका। क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका भी 2 तरह से आती है। कुछ अगर समांक लेके हो हमारे पास, कुछ विषमांक लेके हो, तो उस तरह से माध्यिका आती है। तो देखो मैंने पहले लिखी, पहले विषम वाली लिखी मैंने, जो मतलब ऑड अंक लिखे उसमें, और डिजिट दी हो उसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑड अंक होते हैं ना, 7 नंबर दिए हैं इसमें, संख्या 7 दी है। तो सब क्या होती है, ऑड होती हैं। तो हमको क्या करना है, जितनी भी संख्या थी वो सबसे पहले उनको हम पहले छोटे से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। क्या क्रम लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो छोटे इसमें क्या दिख रहा है, 1 के बाद क्या दिख रहा है, 2 के बाद क्या दिख रहा है, 4 के बाद क्या दिख रहा है, 5 के बाद क्या दिख रहा है, 6 के बाद क्या दिख रहा है, 7 के बाद क्या दिख रहा है, देख गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मतलब ऑर्डर लिखे थे। अब उसको क्या करना है, हमको माध्यिका निकालना है। माध्यिका मतलब होता है मीडियन। मीडियन मतलब बीच की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, बीच की वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है। तो देख गिनते हैं, तो 3 इधर से हम हटा लें संख्याएं, क्या हटा लें, 3 इधर से हटा लें संख्याएं, हम 3 इधर से हटाएं, तो बीच में जो वैल्यू बचती है, क्या बचती है, बीच में जो वैल्यू बचती है उसी को क्या बोलते हैं हम, मीडियन। क्या बोलते हैं इसी को, मीडियन। मीडियन मतलब क्या बोलते हैं इसी को हम, माध्यिका। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन की माध्यिका कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो गई, 5। अब वही सर कहीं सम संख्या दे दी हूँ, क्या दे दी हूँ, सम संख्या। तो उसमें एक वैल्यू और ऐड करके बताता हूँ आपको। मैंने मान के चलो इसी क्वेश्चन में मैंने एक वैल्यू और ऐड कर दी, 8 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया इसमें, 8 लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ, 8। तो मैंने 8 लिख दिया 8। तो 8 तो 9 से पहले आएगा ना, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर जमाएंगे, तो उसके बाद क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या जाएगा, सॉरी 9 से पहले क्या आएगा, 8, उसके बाद क्या आएगा, 9। तो अब इस संख्या को दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख के बताता हूँ, देखो दोबारा, 1 2 4 5 6 7 8। अब देख गिनती हम सम संख्या होंगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब सम संख्या होगी। अब सम संख्या में क्या होता है सर, तो सम संख्या में होता है हमको, हम देखना है, देखो 3 वैल्यू अगर हम इधर से हटा लें और 3 उधर से हटा लें, देखो 3 हमने इधर से हटा ली और 3 इधर से हटा लें, पीछे से हटा लें, तो बीच में कितनी वैल्यू बच रही है, 2 वैल्यू बच रही है। तो जो 2 वैल्यू बचती है ना, बीच में जो वैल्यू बचती है ना, उन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, उन दोनों को जोड़ना है।
जोड़ ली, कितनी वैल्यू थी हमारे पास 2, तो इनका औसत निकाल लेते हैं, इसका एवरेज निकाल देते हैं। 6 और 5 जोड़े कितनी हो जाएंगी 11, बट में 2, 11 का भाग दें कितना आएगा 5.5, मतलब 5.5। इसकी क्या आ गई, अगर सब संख्या दी हो तो क्या होता है, ये नियम होता है, मतलब जितनी 8 दी हो 10 दी हो तो आधी आधी करके 2 संख्या बचाना है बीच में किसी तरह से, 2 संख्या बचा ली, उन दोनों को जोड़ो, किसका भाग देना है 2 का भाग देना है, क्या भाग देना है 2 का, तो अपने आप क्या निकल जाता है उसका माध्यिका निकल जाती है, वो कौन संख्या है वो सम संख्या, तो उनकी माध्यिका निकल जाती है। ठीक है सर, अब एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, बहुलक, क्या होता है बहुलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो मोड कुछ नहीं होता है, जो संख्या सर्वाधिक बार आती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, बारंबारता, जो सर्वाधिक बार संख्या आती है ना वही हमारी क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है, क्या कहलाती है बहुलक कहलाती है। इसमें मेरी संख्या लिखी है तो इसमें देख रहा हूं मैं, अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में जमाने की जरूरत नहीं, मतलब बढ़ते क्रम में जमाने की जरूरत नहीं रहती है, आप तो बस एक संख्या देखो इसमें कौन सी संख्या सर्वाधिक बार रिपीट हो रही है, तो देखो मैं देखता हूँ, मैं लिख देखता हूँ, पहले 1 लिख रहा हूँ, 1 कितनी बार आ रहा है, केवल 1 ही बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 1, अब 2 इसमें कितनी बार आ रहा है 2 का देखो 1 2 कितनी बार, वैसे इसमें भी देखो, इसी में देख के बता सकते हैं हम, लेकिन हम लिख लेते हैं, कैसे समझते हैं, 2 का कितनी बार आ रहा है 1 2 कितनी बार आ रहा है 2, अब 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 बार आ रहा है 3 भी, अब देखो 4 आ रहा है, क्या आ रहा है सर 4 भी आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 4 1 बार, अब देखो 5 कितनी बार आ रहा है 5, और देखो 1 2 5 कितनी बार आ रहा है 2, अब एक और देखते हैं हम यहाँ पे, और कुछ आ रहा है क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें, तो अब क्या आ रहा है 7 को देखो कितनी बार आ रहा है 7, 1 2 3 7 कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 9 देखो कितनी बार आ रहा है, 9 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। तो सर्वाधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है इसमें, देखो कौन सी आ रही है सबसे ज्यादा 7 आ रही है, कितनी बार आ रही है 3 बार, इसमें सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आ रही है, सर्वाधिक बार कौन आ रही संख्या, सर्वाधिक कौन आ रही है 7, तो ये क्या हो जाएगा इसकी बहुलक, क्या हो जाएगा ये इसका बहुलक, मतलब मूड हो गया, ये क्या हो गया इसका 7 मूड, क्योंकि 7 सर्वाधिक बार है, 3 बार आ रही है, और संख्याएं कम आ रही थी 1 बार 2 बार, कोई 2 बार 1 बार 2 बार, लेकिन 7 3 बार आ रहा था, मतलब सबसे ज्यादा बार आया था ना उस संख्या, वही क्या हो जाती है उसकी बहुलक हो जाती है, क्या हो जाती है बहुलक। ये तो था हमारा 9th क्लास का बेसिक वैसे, और कोई कभी कभी 10th में भी ऊटी आ जाती है, इससे ऑब्जेक्ट आ जाता है, और कॉम्पिटिशन में बहुत सारी ऊटी पूछ लेते हैं ये बच्चे से, ठीक है, तो ये हम इसको कर सकते हैं। अब 10th क्लास में इसके अलावा भी कुछ दिया है, को हमको क्या हमको माध्य दिया है, तो माध्य 3 विधि से निकालना दिया है, तो अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें माध्य सीखेंगे हम, 3 विधियों से निकलवा रहा है ना, उसको माध्य निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद एक वीडियो पर माध्यिका के लिए बनाएंगे, क्या के लिए बनाएंगे, माध्यिका के लिए, क्लास के अंदर बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं ये 4 नंबर का आता है इससे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, तो हम माध्यिका सीखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, वो भी हम 10th क्लास का है, उसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे ना, उसमें देखेंगे हम। इसी प्रकार बहुलक का ये फॉर्मूला होता है, माध्य केवल 3 तरह से निकालते हैं, 3 तरह से, तुम्हारी जिससे इच्छा हो उससे निकाल सकते हो आप माध्य, लेकिन इन माध्यिका और बहुलक है ना, इनके केवल 2 फॉर्मूले होते हैं, एक माध्यिका का कितना होता है फॉर्मूला 1 होता है, और बहुलक का कितना फॉर्मूला होता है 1 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे माध्य 3 विधि से निकालते हैं, तो जितनी विधि हो सके अगली वीडियो में कवर करना प्रयास करूंगा मैं उसका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।